म्यूट আছে। लॉर्ड धन्यवाद देते हैं परमेश्वर था प्रभु, तूने एक मौका दिया परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में परमेश्वर, जो कुछ भी वचन बोया जाता है परमेश्वर केवल तेरी ओर से हो परमेश्वर, तो अपने लोगों के मन में काम कर परमेश्वर। खुदावन अभी तक तूने संभाला परमेश्वर, जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है परमेश्वर सबको दूर कर सके परमेश्वर, और केवल तेरे वचन की ओर फोकस कर सके परमेश्वर। प्रभु मेरे पापों को ना देख परमेश्वर, तू अपने लोगों के बीच में काम कर, तेरे नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते सुनो। सबों को प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने और एक मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आ सकूं और परमेश्वर का वचन में से हम लोग कुछ देख सके। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वीरेंद्र अंकल का और राउलो अंकल का भी। वो बार बार मेरे को याद दिला रहे थे कि आज प्रचार है और रेगुलरली मेरे को कांटेक्ट में रखे थे, इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये मौका दिया और आप लोग के बीच में हम लोग ये देख सके। कितने बार ऐसा हम लोग को मौका आता है कि परमेश्वर हम लोग को बोल सकता है कि मैं तुम्हें इसी समय के लिए बुलाया। कई बार हम लोग को लगता है कि परमेश्वर हम लोग इतने दुख से गुजर रहे हैं, इतने असुविधा से गुजर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कभी कभी पता नहीं चलता कि परमेश्वर हम लोग को इसी समय के लिए बुलाया। लेकिन परमेश्वर वाकई में एक जन को इसी समय के लिए बुलाया था। हम लोग थोड़ा एस्तर पढ़ देंगे, एस्तर 4:14 और एक कोई पढ़ देगा एस्तर 2:5। पहले 4 से 11 पढ़ूंगी क्या? पहले 4:14। ठीक है। समस्त जेबे एही समय सर्वोत्त भावे नीरव होई रुह, तेबे अन्य कोनोसी स्थानरु जिहुदीय मानकर उपकार और उद्धार उत्पन्न हेबो, मात्र तुम्भे और तुम्भ पितृवंश विनष्ट हेबो। किए जाने तुम्भे एपरि समय निमंते राज्य पाइअछ। प्रेज लॉर्ड। और एस्तर 2:5। 2:5। हाँ। ସେହି ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦେଖ୍ୟ ନାମେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲା। ସେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶୀୟ ଜାଇରର ପୁଅ, ସିମିୟର ପୁତ୍ର, କିସର ପ୍ରପୌତ୍ର। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग दो चीज देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये किश का पुत्र बोलने से ये किश नाम जो है और ये बेंजामिन ट्राइब जो है, ये अगर हम लोग इधर पे देखेंगे, अगर परमेश्वर का वचन में देखा जाएगा तो ये एक ऐसा व्यक्ति के पास जाता है जो कि उसके 4 या 5 जनरेशन आगे जाता है, और उसका जो दादा परदादा ऐसे करके ये किश का रिलेटिव जो था वो था एक ऐसा राजा जिसको बोला गया था कि तुम क्या करो, एमेलेकाइट्स का जितना भी अमेरिकी लोग हैं वो लोग को क्या करो, खत्म करो। और उस चीज में वो क्या हुआ था, विफल हुआ था। वो इसीलिए विफल हुआ था क्योंकि वो जो परमेश्वर का दास जो शमूएल उसको आदेश दिया था ये तुमको जाकर के करना है, वो उसको नहीं करके वो क्या किया था, उसको आधे में छोड़ दिया था। और वो था राजा साउल। वो क्या किया था, जो उसको काम दिया गया था वो उसको किया नहीं। तो उस समय में जो अमेरिकी लोग हैं वो लोग उस समय से बच गए, और उस समय से बढ़ते अब वो ऐसा सिचुएशन में आ चुके हैं कि जो उस समय राजा शाऊल खत्म नहीं किया वो अब जाकर के किसके लिए असुविधा कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा यहूदी जो कि वो जानता भी नहीं कि उसके जीवन में ये कष्ट क्यों है, क्यों एक अमेरिकी उसके पीछे पड़ चुका है। और वो अमेरिका का नाम है हमान। और वो हमान क्या करता है, वो राजा का एक राजदूत रहता है, और वो जो कुछ भी काम करता था हमेशा राजा उसको एकदम ऊंचा और हर दिन में उसको कुछ ना कुछ ऊंचा पदवी देते जा रहा था। जैसे जैसे ऊंचा पदवी देते जा रहा था वैसे वैसे सब लोग क्या कर रहे थे, इज्जत देते जा रहे थे।
बहुत बार मैं ऐसे देखा हूँ कि जितना हम लोग किसी पावरफुल व्यक्ति के पास रहते हैं उतना हम लोग का इज्जत क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और लोग भी हम लोग को उतना रेस्पेक्ट करते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग वो पावरफुल व्यक्ति के पास से अलग हो जाते हैं तो हम लोग का जो रेस्पेक्ट जो लोग देते रहते हैं वो भी धीरे धीरे घटते जाता है। लेकिन इसका पदवी इतना बढ़ते जा रहा है हमारा हमान का। हमान भाई साहब एकदम पूरा एकदम राजा गाजा के साथ जब भी आते हैं लोग पूरा एकदम सर झुका रहे हैं, सब लोग पूरा एकदम ठोक रहे हैं, पूरा सलामी ठोक रहे हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई पैर धो दे रहा है, कोई अपना वस्त्र दे दे रहा है, कोई ज्वेलरी दे दे रहा है, बोल रहा है कि अरे राजा से थोड़ा मेरा ये काम करा देना, या फिर राजा को थोड़ा बोल देना ये काम है। ये जैसे हम लोग का एमएलए एमपी और चीफ मिनिस्टर और पीएम के पीए रहते हैं, वैसे ही कुछ भी राजा से काम कराना रहता है, वैसे ही राजा से जो भी काम करवाना है सब लोग हमान को बोल रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो कि किसका रिलेटिव है, किश का रिलेटिव है, किश रा पुत्र। लेकिन किश किसके साथ रिलेटेड है, वो राजा जो साउल है उसका बाप, उसी से ही इन दोनों का रिलेशन कायम होता है। जो चीज राजा साउल खत्म नहीं किया उसको एक दूसरा यहूदी को झेलना पड़ा, वो भी 5 या 6 जनरेशन के बाद, और उसको क्या करना पड़ रहा है, इस चीज को फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि हमारे खानदान से खानदान चले जाते जा रहा है। बहुत सारा ऐसा परिवार है जिनमें इतना सारा डिवोर्स है, बहुत सारा डिवोर्स है, कुछ ना कुछ मतलब रिलेशनशिप कुछ ना कुछ टूट ही रहा है। और बहुत सारा ऐसा फैमिलीज है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ हर जनरेशन में कुछ ना कुछ बच्चे में कुछ ना कुछ मतलब असुविधा हो ही रहा है, कि कुछ ना कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब एक डिजीज है, रिसेंटली पहली बार मैं एक डिजीज को देखा। वो डिजीज के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। उसमें ऐसे रहता है कि जब दादा रहेगा उसको उस 70 इयर्स का रहेगा तब उसका हाथ क्या होगा, धीरे 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 कांपना चालू करेगा। उसके बाद फिर जब उसका बेटा पैदा होगा और फिर वो जब 60 इयर्स का होगा फिर उसका हाथ ऐसे धीरे 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 कांपना चालू होगा। वो लोग स्टेबल रख ही नहीं सकते। वह फिर उसका बेटा जब होगा तब वो फिर 40 इयर्स में उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपना चालू होगा और फिर धीरे से वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे घूमते जाएगा और फिर क्या होगा, लास्ट में पूरा शरीर ऐसे हिलने लगेगा और जल्दी से जल्दी वो मर जाएंगे। फिर उसका जो बेटा हुआ रहेगा वो 20 इयर्स में उसका ऐसे होने लगेगा। उसका जो बेटा होगा, या फिर बेटी लोग को ये इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका जो बेटा होगा वो फिर उसको 10 साल या फिर 5 साल में ऐसे इम्पैक्ट करता रहेगा। बहुत सारा ऐसा कर्सेस है, बीमारी भी है, जेनेटिक्स भी है। हम लोग जो करते हैं वो फ्यूचर जनरेशन में भी जाता है। जैसे आशीष जाता है वैसे ही बहुत सारी चीज, बीमारी भी जाता है, बहुत सारे कर्सेस और बहुत सारे श्राप हैं वो भी जाते जाते हैं। और हम लोग को लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ शुरू नहीं हुआ था, ये मेरे पास क्यों आया है। शायद आज परमेश्वर आप लोग से भी यही बोलना चाहता है, भले ही ये तुमसे चालू नहीं हुआ हो लेकिन ये तुमसे खत्म हो सकता है। शायद तुमको भी इसी समय के लिए बनाया गया था। शायद आपका नाम एस्टर जैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर ने जैसे एस्टर को चुना था परमेश्वर आपको भी चुनता है। और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें इस समय के लिए बुलाया गया है, तुम्हें उसी ऑफिस के अंदर बुलाया गया है जहां पे लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते और परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं। परमेश्वर बोल रहा है तुमको उसी समय के लिए बुलाया गया है, इसी जगह के लिए बुलाया गया है। शायद तुमको लग सकता है कि अरे परमेश्वर मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब मेरे लिए तू दरवाजा खोल, मैं जाने वाला हूँ। हमारे एक चर्च के बहुत सीनियर मेंबर हैं मिस्टर प्राणेश्वर नाग, उनको हम लोग हमेशा यंग लायन बोलते हैं, पापा यंग लायन हमेशा बोलते थे। लेकिन आप लोग उनसे मिलेंगे तो आप लोग भी उनको बोलेंगे कि यंग लायन। जब वो 75 इयर्स के थे तो लोग सोचते थे वो 45 इयर्स के। एकदम हाइट छोटा है, शायद 5 फुट भी वो टच नहीं करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा फुटबॉलर। और वो ओरियन पेपर मिल्स, जहाँ पे ब्रजराज नगर में ओरियन पेपर मिल्स के लिए ही ये टाउन ब्रजराज नगर माना गया है, ब्रिजराज बिरला के ऊपर। यहाँ पे प्राणेश्वर अंकल का फुटबॉल देखने के लिए लोग पूरा एकदम खुश हो जाते थे। लोग बोलते थे अरे देखो से बुटी स्ट्राइकर आसी जाइए। और वो बुटी स्ट्राइकर रहते थे लेकिन वो गोल करते थे और इतना रफ खेलते थे वो।
इतना रफ खेलते थे फुटबॉल की वो पूरा सब लोग हंसते रहते थे कि देखो से बुठी एंता करूचे सेंता करूचे। लेकिन इतने बड़े कॉमेडियन और इतने बड़े मतलब हाइट छोटा होकर के पूरा जोकर जैसे रहेंगे, पूरा खुश रहेंगे और लोग उनका मजाक उड़ाते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो हंसते रहेंगे। अरे मुंह लोग काना मते बूटी कहवे, मुंह तो निज के बूटी कहू छे। और फिर भी जब वो प्रचार करने के लिए आएंगे तो सब शांत हो जाएंगे। इतना जोर से वो प्रचार करते थे, इतना अच्छे से प्रचार करते थे, उतना आत्मा में भर करके प्रचार करते थे। और यूनियन लीडर्स जितने लोग थे सब लोग अपना काम चला लेते थे, सब बड़े से बड़े मैनेजर से लड़ लेते थे। लेकिन जब कुछ असुविधा होने से वो मैनेजर किसको बुलाएगा? प्राणेश्वर अंकल को बुलाएगा। और प्राणेश्वर अंकल वो यूनियन लीडर्स लोग के सामने चिल्लाते थे तो सब लोग डर करके चुप हो जाते थे। क्यों? बिकॉज गॉड हैज chosen him for a time such as that। और उसके बाद जब मिल बंद हो गया तो अंकल हम लोग के साथ काम करने लगे। ऑलमोस्ट बहुत साल तक काम किए। और 2016 या 17 में फिर वो बोले कि नहीं मेरे को घर में जाना पड़ेगा। उसके बाद भी वो जाना आना करते रहते थे और अभी भी वो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि मोर समय तो आसी गला नो, मु तो एबे भेटमी सबके और तापरे मोर पाखे और समय नहीं रहे, मु तो प्रभुकर पाखे पले जी, प्रभुकर पाखे पले जी। लेकिन हर बार जब भी मैं उनसे बात करता हूँ हर बार एक नया गवाही वो देते हैं कि मु एंता बसी थी और गोटे पिला आसला और मु तो निजे भल किना देखी नहीं पारवा, निजे भल किना नहीं चली पारवा, तांको लगी मु किछि टिके प्रार्थना करी देली बेले एबे से लोग ठीक होछे बाबू, सब ठीक है गला बाबू। प्रभु कितने महान। आज भी आप शायद सोच सकते हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो गया प्राणेश्वर अंकल के समान, और आप सोच सकते हैं कि अरे मेरा समय आने वाला है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें इस समय के लिए अभी तक बचा करके रखा हूँ। हो सकता है कि आप बहुत छोटे हैं और आपको लगता हो कि अरे परमेश्वर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बोल भी नहीं सकती या फिर बोल भी नहीं सकता, मेरे को तो कुछ भी तेरे को रिप्रेजेंट भी करना नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि शायद इसी समय के लिए मैं तुम्हें बनाया हूँ। जैसे परमेश्वर ने अपने दास मोर्देकाई के द्वारा बोला एस्तर को, वैसे परमेश्वर आपसे भी आज यही बोल रहा है कि हो सकता है कि मैं भी तुम्हें इसी समय के लिए बुलाया हूँ। आप हमेशा सोच सकते हैं कि जो अमेरिकाइट को जो आप आज खत्म नहीं करेंगे वो आपके फ्यूचर जनरेशन को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे भी वो आपके लोगों के बीच में हमेशा रहेगा। जो परमेश्वर जिस चीज को खत्म करने के लिए बोला है, जिस बुरी आदत को खत्म करने के लिए बोल रहा है, परमेश्वर मेरे को पर्टिकुलरली मेरा एक दो बुरी आदत को खत्म करने के लिए बोला, मैं उसे उबार पा चुका था, मैं उसको ओवरकम कर चुका था, लेकिन फिर से धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी ओर जाते जा रहा हूँ। फिर परमेश्वर मेरे को बोल रहा है कि अगर तू आज इसको खत्म नहीं करेगा तो तेरे फ्यूचर जनरेशन में भी ये होगा। हो सकता है मेरे को पता नहीं ये चीज जिस चीज से मैं जूझ रहा हूँ वो शायद मेरे फ्यूचर जनरेशन में भी हो या फिर मेरे पिछले जनरेशन में भी हो, लेकिन परमेश्वर मेरे को ये चीज बोला कि अगर आज तू ये खत्म नहीं करेगा तो जैसे एस्तर और मोर्देकाई को ऐसे हमान को फेस करना पड़ा था, वैसे मेरे फ्यूचर जनरेशन को भी करना पड़ेगा, आपके भी फ्यूचर जनरेशन को करना पड़ेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि हे एस्तर, आप लोगों को बोल रहा है कि तुम इसी समय के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब तक राजा उसको पदवी दे रहा था हमान को, उसको वो फर्क नहीं पड़ रहा था कि राजा उसको पदवी दे रहा है, उसको खाली यही फर्क पड़ रहा था कि आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास के लोग उसको कैसे देख रहे हैं और मोर्देकाई उसको कैसा देख रहा है। बार बार ऐसे होते जाता है, बार बार ऐसे चीज होते जाता है। हम लोग एक मेरा एक दोस्त है, उसको हम लोग बहुत साल तक हम लोग उसको क्या कर रहे थे, परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहे थे। मैं केजी में था तब से हम लोग उसको बोलते थे अरे हम लोग का एक यीशु है और वो बहुत महान काम करता है, अब तुम उनसे प्रार्थना करने से तुम शांति पाओगे। हम लोग उसको इतना साल हम लोग उसको बताते रहे, कभी कुछ उसको फर्क नहीं पड़ा, कभी भी वो तस से मस नहीं हुआ, एक जगह से आगे भी वो नहीं बढ़ा और वो कभी भी ध्यान भी नहीं देता था, उसको फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन हम लोग उसको लिए प्रार्थना करते रहे, मैं और मेरे दो दोस्त प्रवीण और ज्योति, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहे, इतने सालों तक करते रहे। और जैसे ही वो कॉलेज गया, उसकी गर्लफ्रेंड बनी, उसका नेक्स्ट दिन वो कॉल करता है, बोलता है कि अरे मेरी एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड बनी है, चर्च का है, मेरे को चर्च जाना है। जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी उसको चर्च का याद नहीं आया। जैसे ही गया चर्च जाते गया और चर्च में प्रभु में उसको लगता था बहुत बोर लगता था, बोर लगते गया। 2015 से वो परमेश्वर के बारे में जाना, चर्च जाते गया, कुछ मजा नहीं आता था, पूरा बोर लगता था, फिर भी जाते गया।
और 2021-22 में मैं फिर वापस ब्रजास नगर आया, तो मेरे साथ हर संडे हम लोग मिलते गए, उसके साथ टाइम स्पेंड करते गए, और धीरे धीरे परमेश्वर उसके अंदर में काम करते गया। वो हर बार वो मेरे को बताने लगा कि अरे तू सूरज प्रेमणि भाई को जानता है, तू सचिन क्लाइव भाई को जानता है, अरे ये लोग का वचन सुन। हमेशा नया नया हिंदी प्रचारक जितना भी है वो मेरे को इंट्रोड्यूस करते गया। धीरे धीरे वो प्रभु में बढ़ते गया, और हम लोग इतने साल तक उसके लिए प्रार्थना करे, इतने साल तक प्रार्थना करे, लेकिन परमेश्वर हमेशा बोलता था कि तू अपना काम करते जा, मैं तुझे इसी समय के लिए बुलाया। और हम लोग प्रार्थना करते गए, और ये ईस्टर वो भाई बपतिस्मा लिया। वो खुद ही बोला, हम लोग को कभी कुछ बोलना नहीं पड़ा, हम लोग कभी कुछ करे भी नहीं, और वो खुद ही बोला है कि बार बार जब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरे को बोला है कि तू बपतिस्मा ले, तू बपतिस्मा ले, और तू बपतिस्मा जब लेगा तो फिर मैं तेरे जीवन में और काम करूंगा और तेरे द्वारों को खोल दूंगा। वो खुद प्रभु से सुनने लगा, प्रभु उसको जीवन में काम करने लगे। अब वो जस्ट इस ईस्टर में वो बपतिस्मा लिया, और उसके बाद से धीरे धीरे और जीवन में परमेश्वर उसके काम करते जा रहे हैं। वो जा रहा है, लोगों के बीच में प्रार्थना कर रहा है, लोग परमेश्वर काम कर रहे हैं, और उसको कुछ बोलना भी नहीं पड़ रहा है। उसके घर वाले उसको जानते हैं, कुछ तो उसके अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन क्या परिवर्तन आया उनको पता नहीं। वो बार बार सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि काना हेला तो थे किसी तो काना तो बदली गई छे तोर भीतरे, कुछ तो बदल गया है तेरे अंदर, क्या बदला है हमको पता नहीं, लेकिन तू बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, तेरे साथ हम लोग को बैठना अच्छा लग रहा है। हम लोग खाली सोच रहे हैं कि कब मेरा बेटा घर आएगा और हम लोग उसके साथ समय बिताएंगे। हो सकता है कि हमारा परिवार भी शायद परमेश्वर के लोगों को या फिर परमेश्वर को जानता ना हो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें इसी चीज के लिए बुलाया। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग मोर्देकाई होने के बदले हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों को ही, उनका जो काम हो रहा है उसको हम लोग काटने का कोशिश करते हैं, उसी को ही हम लोग बार बार तहस नहस करने का कोशिश करते हैं। और हम लोग को जितना भी परमेश्वर ऊंचा बनाते जाए, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये एक व्यक्ति कौन है जो कि मेरे सामने खड़े नहीं हो रहा है। मोर्देकाई क्या है, सब लोग खड़े होते थे, सब लोग उसको मस्का मारते थे हमान को, लेकिन मोर्देकाई क्या बोलता था कि अरे मैं हमान को कभी भी तेल मालिश नहीं करूंगा, मैं उसको कभी भी उसको वो चीज रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि वो क्या है, यहूदियों के विरुद्ध है। और बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हम लोग भी ऐसे करें, हम लोग वॉचमैन को देख करके परमेश्वर जो महान राजा है उसको छोड़ करके हम लोग हर एक चीज हम लोग करते जा रहे हैं। ये चीज बार बार, ये चीज मेरे को बार बार परमेश्वर मेरे को याद दिला रहा था कि ये चीज फिर से बोलना है, ये चीज फिर से बताना है। और ये शायद मैं 2 या 3 जगह में बता चुका हूँ, लेकिन फिर बार बार भी परमेश्वर मेरे को यही बोल रहा है कि ये चीज फिर से याद दिलाना है। बहुत बार हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं कि हम लोग को परमेश्वर चुना हुआ है, हम लोग को वॉचमैन को नहीं देखना है, हम लोग को राजा को देखना है। एक बार ऐसे हुआ कि 2 दुकानदार रहते हैं, और एक दुकानदार और दूसरा दुकानदार से ये दोनों एक दूसरे से बहुत जलते थे, इतना जलते थे कि वो दोनों का कंपटीशन, अगर ये 5 रुपया में सामान खरीदा और 4 रुपया में बेचने लगा लॉस में भी, तो दूसरा आदमी क्या करेगा, वो 3 रुपया में 5 रुपए का सामान वो बेचने लगा। ऐसे करके वो लोग धीरे 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 करके क्या होने लगा, वो लोग का कंपटीशन बहुत बढ़ गया, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि अब वो लोग खाना पीना नहीं करते थे, वो लोग खाली देखते थे कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। और एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि तेरा क्या विश है, अगर तेरे को आज परमेश्वर एक विश देगा, और परमेश्वर बोल रहा है कि ठीक है तेरे को एक विश देना है तो क्या दिया जाएगा, लेकिन तेरे जो पड़ोसी है, तेरा जो कंपटीशन है उसको क्या दिया जाएगा, उसको डबल दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा उसका डबल दिया जाएगा। तो वो सोचा, 2 दिन तक सोचा कि क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। लास्ट में वो बोला कि ठीक है, मेरा एक आंख क्या कर दिया जाए, अंधा कर दिया जाए। इसीलिए अंधा कर दिया जाए ताकि दूसरा जो व्यक्ति है, उसका जो कंपटीशन है, उसका दोनों आंख अंधा हो जाए। बहुत बार हम लोग अपना जेलेसी के चक्कर में अपने जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उन लोग का काम क्या करते हैं, हम लोग रोकते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि अरे वो कैसे बढ़ जा रहा है, मैं कैसे नहीं बढ़ रहा। परमेश्वर बोल रहा है अरे मैं तो तुमको अच्छा ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो अरे ये वॉचमैन क्यों मेरे सामने नहीं खड़ा हो रहा है। अगर आप वॉचमैन को देखते रह जाएंगे
तो शायद आप लास्ट में वॉचमैन के आगे ही रुक जाएंगे, आपको गेट में भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप राजा को देखते जाएंगे तो वो राजा जब इंस्ट्रक्शन देगा वो वॉचमैन जैसे भी खोलेगा ही खोलेगा। आप वॉचमैन को नहीं देखिए, परमेश्वर को देखिए। परमेश्वर बार बार यही बोलना चाहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अभी खत्म करो, क्योंकि तुम्हें जो अस्त्र दिया गया है, तुम्हें जो चीज दिया गया है, अगर तुम आज उससे डील नहीं करोगे, तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन को भी उसके साथ डील करना पड़ेगा। हमेशा परमेश्वर यही बोलता है कि जब हम लोग करते हैं तो परमेश्वर का क्या होता है, उसका नाम ऊंचा होता है। अगर हम लोग परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर को ही ध्यान रख करके हर एक चीज कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उन चीजों को आगे बारंबार परमेश्वर बढ़ाते जाता है। अगर हम लोग उसमें अगर कुछ भी पीछे अगर होते हैं, कुछ भी पछगुंचा होते हैं, तो वो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक जो कुछ भी बॉन्डेज है, परमेश्वर उसको तोड़ना चाहता है और फ्यूचर जनरेशन को उसको रोकना चाहता है। लास्ट में हम लोग पढ़ देंगे एस्तर 9:29, 9:30 हम लोग पढ़ देंगे। 29 और 30। पूरी दिन विषयक एही द्वितीय पत्र स्थिर करणार्थे क्षमता देखिले पुणी राणी जिहुदीय मानक निमंते उपवास और क्रंदन विषयक जो आज्ञा देइथिले और सेमानकर आपणा मानक पई और आपणा मानकर वंश पई जहा स्थिर करिथिले। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लास्ट में 9:29 में ऐसा लिखा है कि पूरा 127 प्रोविंस, जितना भी प्रोविंस था, जितने भी राज्य के जितने भी प्रांत थे, हर एक प्रांत में ये लोग क्या है, अपना जो फेस्टिवल है, यहूदी लोग का जो फेस्टिवल है वो चलता ही रहा। और इससे पहले क्या था कि वो लोग यहूदी को जो लोग घृणा करते थे, वो लोग क्या करने लगे कि अरे तुम तो यहूदी हो, वो लोग उन लोग को रिस्पेक्ट देने लगे। जब परमेश्वर हम लोग को जो कुछ भी उद्देश्य दिया है, परमेश्वर हम लोग को जिस चीज के लिए भी बुलाया है, जब आज हम लोग उसको खत्म करेंगे, जब आज हम लोग उसको करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन उसका क्या करेगा, फल पाएगा। आज मैं वही अपने दादी के बारे में सोचता हूँ और दादी दादा के बारे में सोचता हूँ, नाना नानी के बारे में सोचता हूँ। नाना नानी को बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि पहले आते थे और वो नाना नानी को नहीं जानते थे। बहुत सारे पास्टर है जो कि बोलते हैं कि अरे मैं तो तुम्हारे नानी के हाथ का खाना खाया हूँ, मैं तो दादी का हमेशा सुनता था, अब नानी का भी सुन रहा हूँ। सब लोग बताते हैं कि अरे हाँ, जब भी हम लोग आते थे तो तुम्हारी नानी हमेशा हम लोग को पैसा देकर के भेजती थी, हमेशा कुछ ना कुछ। परमेश्वर के दास को कभी भी हम लोग के कोई बोलता है कि अरे खाने के लिए नहीं था, लेकिन हम लोग कभी किसी से नहीं मांगे, तुम्हारे नानी के यहाँ गए और नानी क्या करने लगी, पैसा दी और हम लोग को खिलाई और भेजी। तो जब भी परमेश्वर के दासों के लिए जब भी वो लोग सेवा करे, कभी भी परमेश्वर, मेरे को तो कभी किसी चीज का कमी होने नहीं दिया। कभी भी परमेश्वर, वही मैं देखा हूं अपने जीवन में कि परमेश्वर कभी भी 1 रुपया शॉर्ट नहीं होने देगा और कभी भी परमेश्वर 1 सेकंड लेट नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी कभी भी 1 सेकंड लेट नहीं होगा और 1 रुपया शॉर्ट होने नहीं देगा। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर बोल रहा है कि आप जो काम किए हो उसके लिए भी पूरा आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, जनरेशन आने वाले जनरेशन है, आप लोग जो परमेश्वर के लोगों को, जो जिस प्रकार से आप लोग परमेश्वर के लोगों का सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उसको ऑनर करता है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो सोचते होंगे परमेश्वर मेरे जीवन में इतना आशीष है, मैं तो इसको डिजर्व भी नहीं करता। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो सोच सकते हैं कि अरे परमेश्वर मेरा बच्चा जो है वो सोच उसको इतना सारा प्रिविलेज मिल रहा है, वो तो इसका डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है आप जो करे हैं उसका फ्यूचर जनरेशन उसका भी आशीष पाएगा। आज मेरी नानी जो करी, मेरे नाना जो करे, मेरे दादा और दादी जो करे, वो सबका आशीष मैं पा रहा हूँ। आप जो आज आशीष पा रहे हैं उन सभी चीजों के, आपके जो लोग, आपके जो फैमिली जो स्ट्रगल किया है, वो सब स्ट्रगल की वजह से आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि हे एस्तर, आज जो तुमको तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, आज तुम उसको तोड़ो। आज जो अमेलेकाइट को बोला जा रहा है खत्म करो, उसको खत्म करो। अपने जीवन के अमेलेकाइट को जाने और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर उन चीजों को तोड़, परमेश्वर जो तू नहीं चाहता कि मेरे फ्यूचर जनरेशन को जाए। मेरे जो अभी तक मेरे जीवन में जो अभी तक डायबिटीज चलते आए, परमेश्वर वो आने वाले जीवन में
आने वाले फ्यूचर जनरेशन में वो जाना ना पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर प्रभु, तू हमें शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर, अभी तक तूने जो संभाला परमेश्वर प्रभु, फ्यूचर जनरेशन में परमेश्वर प्रभु ऐसा होने ना पाए परमेश्वर, कि जो हमारे विरुद्ध खड़ा है परमेश्वर आज, वो कल परमेश्वर प्रभु हमारे फ्यूचर जनरेशन के विरुद्ध भी खड़ा है, ऐसे रह सके परमेश्वर प्रभु। तो ऐसा कर परमेश्वर प्रभु, उन सभी चीजों के परमेश्वर, जो सब शैतानी ताकतें जो हमारे सामने प्रभु सर उठा के खड़ी है परमेश्वर, उन सभी चीजों का परमेश्वर प्रभु, तो उनके सर को कलम से अलग कर परमेश्वर, सर को प्रभु थड़ से अलग कर परमेश्वर प्रभु। उन सभी चीजों को परमेश्वर जो हमारे विरुद्ध में खड़ी होती है परमेश्वर, उन सभी ताकतों को परमेश्वर प्रभु, जो कि प्रभु आत्मिक ताकत से प्रभु आत्मिक युद्ध है परमेश्वर। हम लोग को लग सकता है कि हम लोग को लोग बहुत दबा रहे हैं परमेश्वर, इतने सारे लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं परमेश्वर और परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम लोग ये भी जानते हैं परमेश्वर प्रभु, जो आज हमारे सामने खड़े हैं परमेश्वर, वो कल ना होंगे। ओ परमेश्वर, आज जो प्रभु, जो बड़े बड़े प्रभु सोच रहे हैं कि परमेश्वर, कि वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे और वो बहुत सारे लोगों को शरण देंगे परमेश्वर, और जो तेरे विरुद्ध खड़े होते हैं वैसे लोगों को वो लोग शरण दे रहे हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर तू आज बोल रहा है परमेश्वर, जो अपने आप को प्रभु बड़े बड़े बरगद, बड़े बड़े पीपल पेड़ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर वो आज है परमेश्वर, वो कल नहीं रहेंगे, वो घास के समान है परमेश्वर प्रभु। वो तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु, हम लोग वो लोग को ढूंढेंगे भी परमेश्वर, फिर भी हम लोग अब हमारे शत्रुओं को नहीं पा पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि वो तेरे लोगों के विरुद्ध खड़े हैं परमेश्वर। जो तेरे लोगों के विरुद्ध खड़ा होता है परमेश्वर, वो तेरे आंख के पुतली को छूने के बराबर है परमेश्वर, और जो तेरे आंख के पुतली को छूता है परमेश्वर प्रभु, तू उसको कभी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु, हम लोग तेरे आंख के पुतली है परमेश्वर, क्योंकि हम तुझ पे विश्वास करते हैं, हम लोग तुझ पे भरोसा करते हैं परमेश्वर। और तू परमेश्वर जिन लोगों को परमेश्वर तू चुनता है परमेश्वर, तू वो लोग के विरुद्ध में परमेश्वर एक चीज भी सहेगा नहीं परमेश्वर। तू मोर्देकाई परमेश्वर, जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं था परमेश्वर प्रभु, तू उसके प्रभु ठीक राजा के नीचे प्रभु तो वो लोग को प्राइम मिनिस्टर बना देगा परमेश्वर प्रभु। तो प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर, जो लोग अपने आप को वॉचमैन सोच रहे हैं परमेश्वर, तू लोग को याद दिला परमेश्वर, क्योंकि वो तुझ पे भरोसा करते हैं प्रभु, वो तेरे लिए ईमानदारी से काम करते हैं परमेश्वर। तो उन लोगों को प्रभु राजा से ठीक, राजा के हर अधिकार को भी तू प्रभु देगा परमेश्वर। ओ खुदावंद परमेश्वर प्रभु, जब तू अभिषेक करता है परमेश्वर, तो एक वॉचमैन भी परमेश्वर, एक पीए, एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु, तू अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु, जो बाहर है, द्वार के बाहर है परमेश्वर, तू बोलता है कि परमेश्वर तू अपने राजा के स्थान के प्रभु पूरा हर अधिकारी, हर फैसिलिटी को प्रभु तू लेकर के प्रभु देगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वो तुझ पे भरोसा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जो भी परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरे विश्वास के लिए प्रभु, तेरे राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर, जिन लोगों को रोका जा रहा है गेट में परमेश्वर, जिन लोगों को गेट के बाहर रोका जा रहा है परमेश्वर प्रभु, तू उसको प्रभु तेरे राजा के प्रभु एक्सेस को दे परमेश्वर, तेरा अथॉरिटी को दे प्रभु, और प्रभु तेरे जितने भी पावर है परमेश्वर प्रभु तू दे परमेश्वर, क्योंकि हम तुझ पे भरोसा करते हैं प्रभु। तो ये तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जो तूने प्रभु इस पृथ्वी पे भी किया है परमेश्वर, उससे कई ज्यादा प्रभु काम हम लोग करेंगे परमेश्वर। वाकई में परमेश्वर, तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तू अपने लोगों को प्रभु देता है परमेश्वर, तू अपने लोगों के लिए द्वार खोलता है परमेश्वर। जो आज हमारे विरुद्ध खड़े हैं परमेश्वर प्रभु, तू उनको प्रभु कल से प्रभु तू उनको हटा रहा है परमेश्वर। ओ प्रभु, हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जानते हैं परमेश्वर प्रभु तू ये कर रहा है परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर प्रभु, तू फिर से प्रभु ये बार बार तू मुझसे ये बुलवाना चाहता है, मुझे नहीं पता परमेश्वर किन लोगों के लिए परमेश्वर, लेकिन प्रभु तो अपने लोगों के बीच में काम कर परमेश्वर। खुदावन अभी तक तूने संभाला परमेश्वर प्रभु, तो आगे भी संभाल परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जो कि प्रभु इस चीजों से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो कुछ भी ये वचन सुने प्रभु, तो उनके बीच में काम कर तेरे नाम से परमेश्वर। इस वचन को और छोटी सी प्रार्थना को तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन 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 आमीन।